हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली अबाउट आईडीज़ एंड क्लासेस इन एचटीएमएल। ठीक है, आईडीज़ क्या होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं, एचटीएमएल में इनका यूज़ कैसे होता है इन स्टाइलिंग आवर वेबसाइट एंड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि हम इनको जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बताता हूँ। मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने फ्रंट एंड डोमिनेशन वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ मैं आता हूँ वीडियो नंबर 8 में। ठीक है, ओपन विथ कोड करूँगा। अच्छा, यहाँ मैं बनाता हूँ एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सही है। यहाँ मैं एज यूजुअल जैसे लिखता हूँ तो अपनी बॉयलर प्लेट टेम्पलेट, ये बॉयलर प्लेट कोड लिख दूँगा। आके मेरा आई थिंक लोड हो गई है। अच्छा खैर, इसके साथ थोड़ी सी ना हम ना थोड़ी सी सी एस एस भी लिखेंगे। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस, बेसिक्स, वो बेसिक्स था। आप लोगों को जब आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए बेसिकली अबाउट आईडीज एंड क्लासेस की। ठीक है, बॉयलर प्लेट लगा दी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आता हूँ ना, यहाँ पे इसको पहले डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करके मैं लिखता हूँ आईडी एंड क्लासेस इन एचटीएमएल। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं लिंक भी कर दूंगा अपनी सीएसएस को। ठीक है, लिंक हो गई। अच्छा, अब जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिव डिव के बारे में ना, डिव हमारा बेसिकली क्या है, क्या कहते हैं, टाइप का रैपर होता है। ठीक है, जो बेसिकली हमारी जो वेबसाइट होती है ना वो बेसिकली बनी होती है ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डिव के बगैर वेबसाइट बनाना इम्पॉसिबल है। डिव आपको लगाना ही पड़ेगा अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आई मीन मेंटेन मेंटेन करने का मकसद, कहने का मकसद ये है कि आपका जो को वो है ना, टेक्स्ट वगैरह जो भी आपने लिखा है ना वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट पे हो। ठीक है, इस तरह से मैं कहता हूँ एक डिव है। ठीक है, डिव बना दिया, बेसिकली एक ब्लॉग शुरू हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी सारी वेबसाइट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या कहता हूँ हेलो डेवलपर। ठीक है, कुछ लिख दिया। इसके बाद ना मैं लेट्स से बनाता हूँ एक और डिव। तो मैं लिखता हूँ आई एम अली। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, सही है। अच्छा, अगर मैं ना अब इसको डिज़ाइन करने जाऊँ ना, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे ना मेरे पास एक डिव है। ठीक है, डिव है मेरे पास और मैंने करना है इसको डिज़ाइन। लेट्स से मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए हमारे पास ब्लू वाइट। ठीक है, और उसका कलर हो जाए हमारे पास वाइट। ठीक है, तो क्या लगता है कौन सी डिव पे अप्लाई होगा? सब कहेंगे कि पहले वाली डिव पे अप्लाई होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बताता हूँ। देखें, दोनों पे इकट्ठा ही अप्लाई हो गया। क्यों? हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डिव को। अब डिव तो ये भी वाला डिव है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि हमें स्पेसिफिक ये वाला डिव चाहिए? तो हम यूज करते हैं आईडीज एंड क्लासेस। अच्छा, ठीक है, अब ना ये डिव पड़ा रहे, इसको हम अभी नहीं छेड़ते। हम यहाँ पहले आते हैं यहाँ पहले डिव पे। मैं कहता हूँ इसको मैं देता हूँ एक क्लास। अब क्लास भी देता हूँ और एक को दूंगा मैं आईडी। अब दोनों में फ़र्क समझते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास बेसिकली एक टाइप का एट्रीब्यूट है किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को, किसी भी इनलाइन एलिमेंट को देने के लिए। ठीक है, ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं ना, किसी आपने आपने सीएसएस में किसी चीज़ को टारगेट करना है ना, बेसिकली लेट्स से आप कहते हैं मैंने किसी डिव को टारगेट करना है, तो आप डिव नहीं लिखेंगे, आप उसे क्लासेस की आईडी देंगे। अच्छा, क्लासेस का क्या मतलब है? अच्छा, पहले क्लासेस को छोड़ना, हम पहले आते हैं आईडी पे। ठीक है, आईडी ऐसे देता हूँ मैं आईडी इसको। अब आईडी बेसिकली होती है एक यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, कि आपके अलग से आपका एक सीएनएससी कार्ड है ना। ठीक है, उस पे जो आपका सीएनएससी नंबर लिखा हुआ है ना वो सबका सेम तो नहीं होगा ना, सबका डिफरेंट होगा। ठीक है, सही है। इस तरह से कुछ लेट से आप यूनिवर्सिटी में आपको ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है। लेट से कोई भी है 6136 6145। अब सबका 613, लेट से कोई दो बंदे, कोई भी ऐसा बंदा दूसरा नहीं होगा जिसका 6136 रजिस्ट्रेशन नंबर हो, या कोई भी ऐसा नंबर हो। ठीक है, तो वो हमारी एक स्पेसिफिक आईडी होती है। ठीक है, जो हम किसी और को अलॉट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब आप देखें कि आप किसी होटल में ना चेक इन करते हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे एक रूम बुक किया था।
ऐसे रूम नंबर था 209, ठीक है। अब वो रूम किसी और को अलॉट हो नहीं सकता क्योंकि वो आपको अलॉट हो चुका है, ठीक है। वो अब आपका स्पेस अपना रूम है, सही है। आईडी इस तरह से काम करती, ठीक है। और जो थी क्लास, क्लास नंबर, लेट से मैं कहता हूँ ना, मैं सेक्शन में हूँ, जैसे जहाँ पे मेरा रोल नंबर है या क्लास नंबर है वो है लेट से 165, ठीक है। लेट से मेरी क्लास में ना चलो 165 भी ना करें, 65 करते हैं। लेट से ना मेरी क्लास में 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। और हर क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, उन सब के क्लास नंबर 1 से लेकर 70 तक हैं। तो सबका क्लास नंबर, लेट से मैं मेरे क्लास में मेरा रोल नंबर है या क्लास नंबर है वो है 65। अब दूसरा सेक्शन है, लेट से सेक्शन यू है, उसमें भी उसका सेक्शन होगा, या सेक्शन ए है और एक का सेक्शन बी है, तो उसका भी रोल नंबर 65 हो सकता है या नहीं, या क्लास नंबर, ठीक है, रोल नंबर मैं बोल रहा हूँ, क्लास नंबर उसका 65 हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब ये चीज़ काम कैसे करती है? लेट्स से ना आपने यहाँ पे दी क्लास, लेट्स से मैं कहता हूँ ये है एक हमारे पास टेक्स्ट 1 क्लास दे दिया आपने, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे डिव ना लिख के मैं लिखता हूँ डॉट, सिंटेक्स समझें इसका, डॉट, क्लास के लिए डॉट होता है और आईडी के लिए आपने टारगेट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है हैश टैग इन योर CSS, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा लेट्स इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास एंटीक वाइट। अब आप देखिए क्यों नहीं हुआ, क्या इशू है। टेक्स्ट 1 था क्लास का नाम, हमने क्या दिया, टेक्स्ट, टेक्स्ट 1 दूंगा। अब आप देखिए हो गया कलर चेंज, हालांकि टारगेट तो हमने डिफ को ही किया है इनडायरेक्टली, बट टारगेट कौन सा डिव हो रहा है, पहला डिफ, क्योंकि उसे हमने स्पेसिफाई कर दी है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसको मैं देता हूँ सेम क्लास, ठीक है, आईडी पे भी आते हैं, आता हूँ, इसको ही मैं सेम क्लास देता हूँ टेक्स्ट 1। अब वही मेरी प्रॉपर्टी इससे भी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। क्लासेस कुछ इस तरह से काम करती हैं। लेट्स से आपने एक बनाया बटन, लेट्स से मैं कहता हूँ बटन डॉट btn 1 या बटन डॉट btn, ठीक है। ऐसा आपने दो बटन बना दिए, इस एक में आपने लिखा सबमिट, एक एक में आपने लिखा लॉग इन, ठीक है। अब आपने ना ये जो क्लास है ना, ये btn क्लास जो है ना, ये आपने कई जगहों पे दी हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं बार बार उसके लिए डिज़ाइन करता रहूँ, तो उससे अच्छा ये नहीं कि उसको मैं क्लास दे के ना उसी का कलर टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकूं। लेट्स से मैं कहता हूँ btn, मैं कहता हूँ इसका कलर हो जाए हमारे पास, कलर हो जाए हमारे पास इसका लेट्स से वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास इसका पर्पल, मैं कहता हूँ बॉर्डर इसका हो जाए नन, और इसमें थोड़ी सी पैडिंग आ जाए, मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, ठीक है। समझाऊंगा ये चीज़ें, देखें दोनों बटन सेम टाइप के लग गए, ठीक है, दोनों बटन्स, सही है। क्लासेस देने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही क्लास से बहुत से एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से आपको जो टेक्स्ट बना ना ये कहीं और भी आपने लिखा है, ठीक है, ये क्लास आपने कहीं और भी किसी और एलिमेंट को भी दी हुई है, तो उससे भी सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ बॉर्डर टेक्स्ट, लाइन टेक्स्ट, कुछ भी, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ बॉर्डर टेक्स्ट है, मैं कहता हूँ डॉट बॉर्डर टेक्स्ट, मैं कहता हूँ इसे बॉर्डर आ जाए एक 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अप्लाई हो गई इसी पे, ठीक है। मैं कहता हूँ इसका टेक्स्ट है ना वो भी अलाइन सेंटर हो जाए, सेंटर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। या सॉरी इसको नहीं करते, मैंने हाँ गलती कोई कर दी। तो यू गॉट द पॉइंट ना, कि आपने इसको टारगेट किया, अलाइन टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। क्लासेस इस तरह काम करती हैं, मैंने आप लोगों को लिखा हुआ भी है नोट्स में, मैं वहाँ पे लेके भी चलता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आते हैं आईडी पे। आईडी हर एलिमेंट की स्पेसिफिक आईडी होती है। लेट्स से ये आईडी मैंने दे दी ना इसको, लेट्स से मैं कहता हूँ टेक्स्ट हीरो, ठीक है, कैमल के इसका मैंने यूज़ किया। अब यही सेम आईडी मैं किसी और एलिमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकता, मीन्स उसको ये सेम आईडी नहीं दे सकता, मैं लिखूंगा हीरो 1 फिर। लेट्स से मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट हीरो, ठीक है, आईडी टेक्स्ट हीरो। अब देखते हैं क्या होता है।
इसको रिमूव कर देते हैं फिलहाल, या कमेंट आउट। मैं लिखता हूँ हैश टेक्स्ट हीरो, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए रेड। ठीक है, ओके। हाँ माय बैड, दोनों को सेम लग रही है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, बट ये जो है ना आईडी जो है ना, आपने एक आईडी पर आप किसी और एलिमेंट को आप असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें। मोस्टली जो हम सीएसएस लिख रहे होते हैं वो हम अपनी क्लासेस को टारगेट करके लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा वे नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आपने इसको आईडी दी, वो आईडी आप कहीं और नहीं दे सकते। ठीक है, आईडी का आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया बेसिक कि आईडी क्लासेस में क्या फ़र्क है, किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ सीन होता है इनका। सही है। अच्छा, खैर अब बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे कोई कोड नहीं लिखवा रहा। सही है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम्म, अच्छा, अब ये आप बताएं कि अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी? क्या लगता है? नीचे वाली। क्यों? जो कोड सबसे नीचे लिखा होगा वो सबसे पहले अप्लाई होता है। बताऊंगा इसके बारे में सीधे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट आर आइडियल क्लासेस, फिर से पढ़ते हैं एक दफ़ा। आईडी एंड क्लासेस आर HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीनिंग दे कैन बी अप्लाई टू एनी HTML एलिमेंट, दे आर यूज टू टारगेट एलिमेंट्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फॉर डो मैनिपुलेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई सेक्शंस फॉर एंकर नेविगेशन लाइक आईडीज। देखिए मैंने आगे मेंशन भी किया होगा। ग्रुप एलिमेंट दैट शेयर स्टाइलिंग और बिहेवियर। सही है, क्लासेस का मीनिंग मोस्टली यूज करती है। सही है। द आईडी एट्रीब्यूट असाइन टू अ यूनिक आइडेंटिफायर टू अ सिंगल HTML एलिमेंट ऑन द पेज। अब ये आइडेंटिटी नेम किसी और डिफ को नहीं दे सकते आप लोग। ठीक है, मस्ट बी यूनिक, नो टू एलिमेंट्स ऑन द सेम पेज कैन शेयर द सेम आईडी। ठीक है, ईच एलिमेंट कैन only have one ID in case sensitive my ID। ये अब ये, हाँ ये बात है। लेट्स से मैं कहता हूँ माई आईडी, अगर यहाँ पे कैमल केस दिखा है, यहाँ पे कुछ और है, तो वो अलग बात है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। यू गॉट द पॉइंट ना? अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ मैंने आईडी वगैरह से बना लिया कुछ। ठीक है, और एंकर नेविगेशन। ठीक है, जिस तरह से। सही है, आईडी अबाउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्लास पे। सही है, assign one or more class names to an element, multiple elements can share the same class। बताया मैंने। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सीएसएस में, जब सीएसएस हम लिखना शुरू करेंगे। सही है, बटन मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, सही है। अब ये की डिफरेंसेस मैंने लिखे हूँ मैं। ठीक है, अब इनका जावास्क्रिप्ट में यूज़ कैसे होता है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या क्वेरी सेलेक्टर ऑल, या जो भी। ठीक है, इसको क्वेरी सेलेक्टर से भी कर सकते हैं, कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, यूनिक लैंडमार्क्स, जेएस लुक्स, स्टाइलिंग ग्रुप्स। बेसिकली सीएसएस का हम जो क्लासेस है ना, बेसिकली हम यूज़ करते हैं मोस्टली सीएसएस में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए हम आईडीज़ का मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, वैलिड नेम्स नॉट शॉर्ट विद अ नंबर, कैन कंटेन लेटर, डिजिट, हाइफन, अंडरस्कोर्स, ये चीज़ें। ठीक है, ये आप कैमल के इसका यूज़ करें। ठीक है, हाँ इसमें आप डैशेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं होता, कैमल के इससे ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, सही है, कुछ ऐसा वो ना हो। अब ये जो देखें ना माई सेक्शन, ये अब अलग बात है। अच्छा, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती ये हुई थी कि ये जो हीरो मैंने लिखा है ना, एक सेकंड, जो टेक्स्ट हीरो है ना, अब इसी सेम एलिमेंट को कोई और आईडी आप असाइन नहीं कर सकते, यही सेम एक आईडी रहेगी। ठीक है, टेक्स्ट हीरो वाली ही रहेगी। ठीक है, तो ये सीन है बेसिकली। सही है, वहाँ मुझे थोड़ी सी नौ बोल हो गई थी, तो इग्नोर दैट। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यूज़ कैसे करते हैं? आईडी सेलेक्ट करनी है तो आपने प्रीफिक्स में लगाना होगा हैश। ठीक है,
अगर आपने CSS यूज़ करनी है तो आई मीन क्लास यूज़ करनी है तो डॉट लगाना होगा, ठीक है। कंबाइनिंग सेलेक्टर्स ये हम आगे पढ़ते जाएंगे उसमें CSS के थ्रू, ठीक है। कि अगर एक आईडी आपने दी है, लेट से एक ना यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको मैं उड़ा दूँ ऐसे कि बिठाऊँ, मैं कहता हूँ जैसे यहाँ पे एक ड्यूड रैपर है, ठीक है, या हीरो है, जो भी है, इसको मेरे क्लास है नैब बार नाम की, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एक UL लिखता हूँ, LI लिखता हूँ, के कुछ इस तरह से सही, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अबाउट, ठीक है, ये चीज़ें सही है। अच्छा, अब आप देखें ना, मैं कहता हूँ अब इसको मैं टारगेट करना है ना, लेट से मैं कहता हूँ नैब बार ना हो, मैं टारगेट करता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। मैं कहता हूँ कुछ इस तरीके से टारगेट हो, कौन सा तरीका, दैट इज़ माई रैपर, उसके अंदर एक हीरो है, हीरो कहता हूँ नैब बार है, उसका मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है। तो ये देखें काम करेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये वर्जन पर डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी काम नहीं करेंगे, ये एक डिफ के अंदर नहीं है सही से, तो इसलिए सही है। यू गॉट द कॉन्सेप्ट ना, तो ये काम करेगा हमारे वैसे काम करना चाहिए, ये डिफ है डिफ को रॉक करने की नाउ फ्लेक्स बॉक्स, आई डोंट नो कि क्यों काम नहीं कर रहा, बट इसको काम करना चाहिए था। फ्लेक्स, आई डोंट नो क्या इशू है। डॉट नेटवर्क इन द यूएल को भी बना सकते, डिस्प्ले फ्लेक्स अब ऑप्शन, हाँ अब काम कर रहा है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन एट सेंटर, स्टिक सेंटर, ये बताऊँ क्या चीज़ें हैं, जस्ट दिखा रहा हूँ। 20 पिक्सल्स, ये क्या, मैं कहता हूँ स्टाइल जय हमारे पास नानी, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से काम करती हैं चीज़ें बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बना के दिखा दिया आपको, सही है। ये कुछ इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, कुछ आईडीज़ ऐसी होती हैं जो आप खुद डॉम इंप्रेशन करके भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप HTML में नहीं है बट आपको यूज़ करनी है, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी बना सकते हैं चीज़ें, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी, क्रिएट एलिमेंट, ये वो ठीक है, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ना, उसके अलावा आईडी को आप सर्च करने के लिए आप ये बनाएंगे कांस्टेंट हेडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, इस तरह से। या आप लिख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसके अंदर आप लिखते हैं हैश टैग मेन हेडर, कुछ भी, ठीक है, कुछ इस तरह का। फिर आप कहते हैं हेडर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर नेवी एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ इस तरह से। बस इसका ये सिंटेक्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, टेंशन ना लें इस चीज़ की, ठीक है। सब कुछ मैंने लिख के दे दिया आप लोगों को। सेम प्रोसेस डन मल्टीपल एलिमेंट्स, सही है, ये भी पॉसिबल है। ये मैंने एक आप लोगों से बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो JS वगैरह में यूज़ करेंगे, बट अभी नहीं, अभी जस्ट आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि आईडीज़ क्या होती हैं, क्लासेस कैसे काम करती हैं, थोड़ी सी अपना ना एक वेब पेज टाइप बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बेसिकली, सही है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि वीडियो टैग्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन से और ऐसे टैग्स हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, ठीक है। और उसके बाद 2 और वीडियोज़ आएँगी जिसमें हम पढ़ेंगे सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक HTML के बारे में। फिर लास्ट वीडियो जो होगी वो होगी वेब कोर वाइटल्स के बारे में, कि किस तरह से आप अपनी SEO अच्छी कर सकते हैं, कौन-कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट के